ये कहानी है तीन ताले, एक गुनाह, एक गवाह और एक कातिल। पुरानी हवेली के तह खाने में तीन भारी भरकम ताले लगे थे। हर ताले पर कुछ लिखा था। पहला झूठ, दूसरा गवाह और तीसरा कातिल। किसी को नहीं पता था कि इन ताले के पीछे क्या है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब मुंबई की एक क्राइम रिपोर्टर आरोही को एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी उसके नाना के नाम से थी, जो पिछले 12 साल से लापता थे और जिनकी अब मौत मानी जा चुकी थी। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं शायद मर चुका हूँ, लेकिन मेरी कोठी के तह खाने में जो बंद है वो तुम्हें जानना ज़रूरी है। आरोही, जो शहर की चकाचौंध से दूर हो चुकी थी, उस पुराने गांव रुद्रपुर लौटती है जहां उसका बचपन बीता था। हवेली अब वीरान थी। खिड़कियों पर जाले, फर्श पर धूल और दीवारों पर पपड़ी उखड़ रही थी, लेकिन तय खाने का रास्ता अब भी वैसा ही था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सन्नाटा और सीलन की गंध, जैसे किसी गहरे राज को दफन किए हुए हो। आरोही का वहां जाना सिर्फ एक खोज नहीं था, वो अपने अंदर के डर, अपने बीते हुए रिश्तों और एक अधूरी कहानी को पूरा करने की जिद भी साथ लाई थी। गांव पहुंचते ही वो लोगों के बीच एक फुसफुसाहट सुनती है, नाना की नातिन वापस आ गई है, वो हवेली फिर खुलेगी अब। तहखाने में पहुंचकर आरोही को तीन ताले दिखे। पहले ताले पर लिखा था झूठ। कोठी की अलमारी में उसे एक चाबी मिली जो शायद बरसों से वहीं रखी थी। उसने पहला ताला खोला और सामने एक पुराना लोहे का बक्सा निकला। उसमें कुछ पुरानी फाइलें और दस्तावेज थे। इन फाइलों में गांव के जमीन विवाद, हत्या और धोखाधड़ी के मामले थे, जिनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। हर केस में एक नाम दोहराया गया था, राजपाल चौधरी। राजपाल गांव का रसूखदार आदमी था, जिसे सब सम्मान देते थे। लेकिन इन दस्तावेजों ने उसका असली चेहरा दिखाया। जमीनें हड़पना, गवाहों को गायब कराना और झूठे केस बनाकर गांव वालों को डराना। इन सब के बीच एक रिपोर्ट थी जिसे आरोही के नाना ने लिखा था। उन्होंने राजपाल के सारे गुनाहों की फाइल तैयार की थी और सरकार को सौंपने वाले थे, लेकिन अचानक वो गायब हो गए। अब आरोही को यकीन हो चला था कि उसका नाना सिर्फ गायब नहीं हुआ, उसे गायब किया गया। वो गांव के पुराने रजिस्ट्रों में झांकती है, तहसील ऑफिस जाती है और हर उस शख्स से मिलती है जो उसके नाना को जानता था, लेकिन हर जगह एक खामोशी है, जैसे किसी ने सबको डरा कर रखा हो। दूसरे ताले की चाबी उसने हवेली की छत पर रखे पुराने संदूक से पाई। ताले पर लिखा था गवाह। चाबी घुमाते ही एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा खुला। उसके भीतर एक ऑडियो रिकॉर्डर रखा था। आयशा ने उसे चलाया और जो सुना वो उसकी रूह तक हिला गया। एक बच्चा रो रहा था, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर किसी मर्द की आवाज आती है, तूने जो देखा वो किसी को बताया तो तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आवाज कम कपा रही थी। आरोही को यकीन था कि ये बच्चा जानता था कि उसके नाना के साथ क्या हुआ। फिर एक फोटो मिली, स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक 10 साल का लड़का। आरोही ने पहचानने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे एक नाम याद आया, कबीर, राजपाल का पोता, जो अचानक गायब हो गया था और लोगों ने मान लिया था कि उसकी मौत हो चुकी है। अब तीसरा ताला बचा था, सबसे खतरनाक। उस पर लिखा था कातिल। नीचे एक पंक्ति उकेरी थी, अगर तू सच की भूखी है तो ये ताला तुझसे खून मांगेगा। चाबी तो थी नहीं, इसीलिए उसने पास पड़ा एक भारी लोहे का औजार उठाया और ताले पर दे मारा। ताला टूटा और सामने एक पत्थर की दीवार दिखी। दीवार पर धब्बे थे, जैसे सूखे खून के। दीवार के कोने में हल्की दरार थी। आरोही ने जोर से धक्का दिया और दीवार सरक गई। अंदर एक छोटी सी जगह थी और वहां पड़ा था एक कंकाल। उसके गले में लटक रहा था एक लॉकेट।
जिसमें फ़ोटो थी उसके नाना की। दीवार पर खून से लिखा था, कातिल कोई और नहीं, उसी घर का हिस्सा है। उस कंकाल के पास एक दूसरी छोटी नोटबुक भी थी, जो उसके नाना की हैंडराइटिंग में थी। उसमें आखिरी शब्द थे, अगर कबीर बच जाए तो उसे सच बताना, क्योंकि वह गवाह है और राजपाल से भी बड़ा शिकार कोई है। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। क्या राजपाल असली कातिल था या वो खुद किसी और के इशारे पर सब कर रहा था? आरोही ने तय किया, उसे कबीर को ढूंढना है। बहुत खोज के बाद उसे एक एनजीओ से पता चला कि कबीर को 12 साल पहले दिल्ली के एक शेल्टर होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां से भी वो गायब हो गया। कुछ दस्तावेजों के अनुसार एक सरकारी अधिकारी उसे सेफ हाउस ले गया था। आखिरकार एक पुरानी तस्वीर के जरिए आरोही को कबीर मिल गया। अब वह 22 साल का था, मानसिक आघात से गुजर चुका, लेकिन जिंदा। कबीर ने वो सब बताया जो उसने देखा था। कैसे उसके दादा राजपाल ने नाना को तहखाने में कैद किया, कैसे उसके चुपचाप ऑडियो रिकॉर्ड किया और टेप छिपा दिया। लेकिन कबीर ने ये भी कहा, राजपाल डरता था किसी और से, किसी ऊंचे पद पर बैठे आदमी से। आरोही ने सबूत जुटाकर पुलिस को सौंपे। जांच में एक नाम और सामने आया, विधायक सुरेश त्रिपाठी। वही आदमी जिसने सालों से गांव और शहर की राजनीति को नियंत्रित कर रखा था। वह असली मास्टरमाइंड था, जिसने नाना को मरवाया और राजपाल को मोहरा बनाया। राजपाल की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद सुरेश त्रिपाठी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन लोगों का कहना था कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बदला था। एक रात जब सब शांत हो गया था, आरोही हवेली लौटती है। तहखाने में खड़ी होकर वो कैमरे में देखती है और कहती है, झूठ की परतें हट गई, गवाह मिल गया, कातिल भी सामने आ गया। लेकिन इंसाफ तब पूरा होता है जब डर खत्म होता है। और आज मैं उस तहखाने से बाहर निकल रही हूँ, बिना किसी डर के। कैमरा बंद हो जाता है और पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आती है, कहानी खत्म नहीं हुई, बस 3 ताले टूटे हैं, अब चौथा ताला तुम्हारे अंदर है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू।